कुदरत ने अपने जहान को अजब गजब चीजों से नवाजा है। इन्हीं अजब गजब चीजों में से एक ऐसा जानवर भी शामिल है जो अपने सुंदर फर और मायावी व्यवहार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये जानवर पहाड़ों का प्रतीक माना जाता है। धरती पर सबसे दुर्लभ प्राणियों में से एक है। इस जानवर के बारे में लोगों को जानकारी भी बेहद कम है। ये जानवर मध्य और दक्षिणी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों के चट्टानों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि ये आमतौर पर हिमालय में 3000 से 5000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये जगह उनके रहने और शिकार पर छिपकर हमला करने के लिए काफी अनुकूल होता है। पहाड़ों के ये मायावी जानवर स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए के नाम से जाने जाते हैं। हिम तेंदुए फेलिड परिवार के पैंथेरा वंश की एक बड़ी बिल्लियां हैं, जिनका सिर छोटा, आंखें पीली, कान छोटे और गोल, पंजे बड़े और पूंछ बहुत लंबी और मोटी होती है। धुएं के रंग का धूसर फर लंबा और घना होता है, जिस पर बड़े गहरे भूरे और काले रंग के रोजेट और धब्बे होते हैं। ये हिम तेंदुए या स्नो लेपर्ड जंगली तेंदुए के समान नहीं होते हैं, भले ही इन्हें हिम तेंदुओं के नाम से जाना जाता है। वास्तव में स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ बिल्ली परिवार के जानवरों में से एक है और इस लिहाज से ये जंगली तेंदुए की तुलना में बाघ से अधिक निकटता से संबंधित है। हालांकि 2 मिलियन साल पहले दोनों प्रजातियां अलग हो गई और आगे चलकर 2 बहुत अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुई। एक मजेदार बात यह है कि हिम तेंदुए ना तो छोटी बिल्लियों की तरह गुर्राहट करते हैं और ना ही बड़ी बिल्लियों मसलन बाघ और शेर की तरह दहाड़ सकते हैं। इसके विपरीत वे म्याऊ, घुरघुराने या फुफकारने की आवाज निकालते हैं, जिसे चफ कहा जाता है। आधुनिक काल में हिम तेंदुए की खोज 17वीं सदी के उत्तरार्ध 1791 में पश्चिमी लोगों ने किया था। स्नो लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा यूनिसिया है, जिन्हें आम बोलचाल में हम हिम तेंदुआ कहते हैं। कभी कभी ऑन्स भी कहा जाता है। हालांकि अलग अलग इलाकों में इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे पश्तो में वावरिन प्रांग, लद्दाख में शान, तिब्बत में जिक्सा, मंगोलिया में इरवेस, कजाक में बार या बैरिस, किर्गिज में इल्बिर, हिंदी उर्दू में बर्फानी चीता, दारी में पलंगे बर्फी आदि नाम शामिल हैं। हिम तेंदुए पृथ्वी पर सबसे कठिन परिस्थितियों में रहने वाले जानवरों में से एक हैं। बड़े काले रोजेट के साथ उनके मोटे सफेद भूरे रंग के बाल एशिया के चट्टानों और ऊंचे पहाड़ों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। अपने अविश्वसनीय शारीरिक बनावट और रंग की वजह से हिम तेंदुए अपने आसपास के वातावरण में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देते और एक तरह से अदृश्य हो जाते हैं। इसी वजह से हिम तेंदुओं को अक्सर घोस्ट ऑफ द माउंटेन यानी पहाड़ों का भूत कहा जाता है। दरअसल सर्दियों में उनके धब्बेदार बाल बर्फ से मेल खाने के लिए सफेद हो जाते हैं, जबकि गर्मियों में फर पीले भूरे रंग का हो जाता है। इसलिए ये बिल्लियां आसपास के पहाड़ों और खिले हुए पौधों के साथ लगभग पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं। हिम तेंदुआ हिमालय में रहने वाले सबसे खूबसूरत जीवों में से एक है। एक वयस्क हिम तेंदुए का वजन 77 से 120 पाउंड होता है। नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में 30% बड़े होते हैं, लेकिन दूर से देखने पर इनका पता नहीं चलता है। पहाड़ों में जीवन बहुत कठिन है, इसलिए पहाड़ों में हिम तेंदुए की औसत उम्र 10 से 12 साल की ही होती है, जबकि कैद यानी चिड़ियाघर में ये 22 साल तक जीवित रह सकते हैं। हिम तेंदुए ठंडे अल्पाइन टुंड्रा बायोम में रहते हैं।
जहां तापमान काफी ठंडा और तेजी से बदलता रहता है। क्योंकि इन इलाकों में तापमान 0 से नीचे होता है, इसलिए वहां पौधे या किसी भी वनस्पति का उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। केवल झाड़ियां और घास उगती हैं। गर्मियों में यहाँ तापमान 14 डिग्री और सर्दियों में यह -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। हालांकि मुश्किल वातावरण और कठिन क्षेत्रों में रहने के लिए कुदरत ने हिम तेंदुओं को कुछ अद्भुत अंगों से नवाजा है, जिनकी मदद से ये आसानी से इन इलाकों में रह पाते हैं। हिम तेंदुए का 2 से 5 इंच लंबे बालों वाला मोटा फर उसे कड़ाके की ठंड में भी गर्म रखता है। उनके बड़े पंजे स्नोशू की तरह काम करते हैं, जिससे ये बिना धंसे बर्फ पर चल पाते हैं। उनकी लंबी भारी पूंछ उन्हें शिकार का पीछा करते समय अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठंड से बचने के लिए रात में हिम तेंदुए अपने शरीर के चारों ओर अपनी लंबी पूंछ को एक आरामदायक स्कार्फ की तरह लपेट लेते हैं। वहीं जब मौसम गर्म होता है तो उनके छोटे गोल कान उन्हें गर्मी से बचाते हैं। दुनिया की सबसे अधिक छिपकर रहने वाली बिल्लियों में से एक होने के कारण हिम तेंदुए एकांत में रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर शिकार सुबह और शाम के समय करते हैं। शारीरिक रूप से काफी मजबूत होने के बावजूद हिम तेंदुए मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी मनुष्यों पर हमला नहीं करते हैं। हिम तेंदुए इतने मजबूत होते हैं कि अपने से 3 गुना ज्यादा वजन वाले जानवर का शिकार कर सकते हैं। ये एक छलांग में 30 फीट या उससे ज्यादा लंबा कूद जाते हैं। शिकार की तलाश में ये लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। कुछ हिम तेंदुए भोजन की तलाश में एक दिन में 25 मील से अधिक दूरी भी तय कर लेते हैं। यूं तो हिम तेंदुए मूल रूप से मांसाहारी होते हैं, लेकिन वे घास और टहनियों समेत काफी मात्रा में वनस्पति भी खाते हैं। मांसाहार में ये मुख्य रूप से आइबेक्स, हिमालयी नीली भेड़, जंगली बकरी, ताहर, मारखोर आदि का शिकार करते हैं। हिम तेंदुए धीरे धीरे खाने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर ये अपने शिकार को खाने में 3 से 4 दिन लगाते हैं। हिम तेंदुआ अपना शिकार भी बेहद रणनीतिक तरीके से करते हैं। शिकार करने के बाद वे गिद्धों और अन्य मांसाहारियों से बचने के लिए शिकार को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और शांति से अपने भोजन का आनंद लेते हैं। चूंकि शिकार की तलाश में हिम तेंदुए दूर दूर तक चले जाते हैं, इसलिए वापस अपने मान तक पहुंचने वाले रास्तों को पहचानने के लिए अपने पंजों से रास्ते में जमीन को खुरच देते हैं और संकेतों के रूप में चट्टानों पर मूत्र छिड़क देते हैं, जिसे देखकर और सूंघकर ये आसानी से अपने निवास स्थान तक पहुंच जाते हैं। कई बार अपने साथी का पता लगाने के लिए भी ये ऐसा ही करते हैं। हिम तेंदुए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीर्ष शिकारी के रूप में पहाड़ी भेड़ों और बकरियों का शिकार करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। साथ ही ऊंचाई पर पौधों की आबादी में वृद्धि और वनस्पति में परिवर्तन को भी रोकते हैं। यही नहीं, हिमालय की ऊंचाई पर रहने वाली चराई और बिल खोदने वाली प्रजातियों को नियंत्रित करके हिम तेंदुए नदी के किनारों को कटाव से बचाव में भी मदद करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने और बहुत कम देखे जाने वाले रहस्यमयी और मायावी हिम तेंदुए के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि निवास स्थान में गिरावट, अवैध शिकार, लोगों के साथ संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के कारण
हिम तेंदुओं की आबादी काफी तेजी से घट रही है। हिम तेंदुए को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा लुप्तप्राय माना गया है और पूरी दुनिया में इनकी संख्या मात्र 4000 से 6500 के बीच बताई गई है। इनमें से 1000 के करीब चिड़ियाघरों में हैं। बाकी एशिया की विशाल पहाड़ियों में करीब 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। दुर्लभ हिम तेंदुआ वर्तमान में अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत 12 देशों में पाया जाता है। तेजी से विलुप्त हो रहे हिम तेंदुए आज सच में भूत जैसे ही रह गए हैं। दरअसल हिम तेंदुए के खत्म होने के कई कारण हैं। सबसे ज्यादा हिम तेंदुए स्थानीय किसानों द्वारा मारे जाते हैं क्योंकि ये उनके भेड़, बकरी, घोड़े और याक के बछड़े जैसे पशुओं का शिकार करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल मारे जाने वाले हिम तेंदुओं की कुल संख्या में से करीब 55% हिम तेंदुए का शिकार इसी प्रतिशोध में होता है। हिम तेंदुए के कम होने का एक और कारण है जलवायु परिवर्तन। चूंकि हिमालय, तिब्बती पठार और मध्य एशिया सहित हिम तेंदुए के रहने वाले इलाकों में तापमान वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए ये आशंका है कि आने वाले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण अकेले हिमालय क्षेत्र में हिम तेंदुए के आवास के 30% इलाके कम हो जाएंगे। हिम तेंदुए का शिकार उनकी हड्डियों, खाल और अंगों की तस्करी के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी हड्डियां, खाल और अंगों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके अलावा हिम तेंदुए की खाल बहुत महंगी होती है, इसलिए गरीब स्थानीय किसानों के लिए हिम तेंदुओं को मारना पैसे कमाने का एक जरिया है। इस तरह मानवीय खतरों ने इस विलक्षण बिल्लियों के लिए अनिश्चित भविष्य पैदा कर दिया है। तेजी से कम हो रहे हिम तेंदुओं की संख्या की वजह से ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज के अनुसार हिम तेंदुओं को 1972 में अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इसे वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी CITES के तहत जीवित हिम तेंदुओं और उनके फर या शरीर के अंगों को उनके मूल निवास स्थान के अधिकांश हिस्सों में अवैध घोषित किया गया है। कई सरकारों ने हिम तेंदुआ के निवास स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए हैं। भारत की बात करें तो देश में हिम तेंदुए पश्चिमी और पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया यानी SPAI की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक भारत में हिम तेंदुए की कुल संख्या 718 है। इनमें लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 है। हिम तेंदुए की घटती संख्या को देखते हुए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हिम तेंदुए के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है और इनके शिकार पर 3 से 7 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। हिम तेंदुए की आबादी की सुरक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया कई गतिविधियां चला रहे हैं। इसके तहत उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। हिमाचल प्रदेश ने तो बकायदा हिम तेंदुओं को अपना राजकीय पशु घोषित कर रखा है।
भारतवर्ष 2013 से ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन यानी GSLEP कार्यक्रम का सदस्य है। इसका उद्देश्य देश में हिम तेंदुए की आबादी और उनके प्रवास क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। 23 अक्टूबर 2013 को बिश्केक घोषणा के साथ ही GSLEP कार्यक्रम को अपनाने की याद में हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने वाली इन भूतिया बिल्लियों यानी हिम तेंदुओं को बचाना वक्त और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। मायावी, लुप्तप्राय और चट्टानों में बहुत ही मुश्किल से दिखने वाले पहाड़ों का यह भूत हिम तेंदुआ कई हिमालय किंवदंतियों का हिस्सा है। अब इसे इतिहास का हिस्सा बनने से बचाना है। अगर वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।